इतिहास गवाह है कि क्रिकेट की धरती पर वर्ल्ड कप में जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला गया है, दुनिया ने एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखा है। और यदि उस मैच में शोएब अख्तर के सामने सचिन हो तो क्या ही कहना। साल 2003 50-50 वर्ल्ड कप, उस मैच में सचिन ने एक ऐसा शॉट खेला जो क्रिकेट स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ गई। उस मैच की शुरुआत होती है, टॉस होता है, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अनवर और तौफीक पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं और मैच की पहली बॉल ही जहीर खान ने 9 बॉल करी। फिर उसके बाद ये दोनों खिलाड़ियों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और इस मैच के छठे ओवर के पहली बॉल पर नेहरा को तौफीक उमर ने एक चौका जड़ दिया और फिर उसी ओवर की चौथी बॉल को लेट कट खेल एक और चौका लगा दिया। फिर 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर तौफीक ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव चौका मार दिया और उसी ओवर के 5वें बॉल पर एक और चौका मारकर स्कोर बोर्ड को 50 के पार पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया की मुसीबत बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर जहीर खान की एक गेंद ने तौफीक उमर की गिल्लियां बिखेर दी। लेकिन फिर इस विकेट के बाद पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। तौफीक 22 रन बनाकर पवेलियन वापस जा रहे थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। इसीलिए अब क्रीज पर बड़े शॉट खेलने के लिए अब्दुल रजाक मैदान पर आते हैं और उसी बीच अनवर ने जहीर खान को एक शॉर्ट बॉल पर चौका जड़ दिया। उसके बाद अनवर लगातार चौके पर चौके लगाए जा रहे थे और अब्दुल रजाक भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। लेकिन आशीष नेहरा के एक शानदार गेंद अब्दुल के बल्लों को चूमती हुई राहुल के दस्ताने में जाके समा जाती है। अब्दुल रजाक के बीच में पाकिस्तान को दूसरा झटका लग चुका था। यह टीम इस झटके से उभर पाती कि इस माबूल हक रन आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान का रन 22 ओवरों में 98 रनों पर 3 विकेट। इसी बीच शाहिद अनवर ने अपना 50 पूरा कर लिया। अब इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करी। दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। यह जोड़ी और भी घातक साबित हो पाती कि जहीर की एक गेंद ने यूसुफ यूहाना को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब यूनिस खान मैदान पर आते हैं, जहां एक तरफ लगातार पाकिस्तान के विकेट गिरे जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ शाहिद अनवर लगातार अकेले ही अच्छी बल्लेबाजी करे जा रहे थे और इसी शॉट के साथ शाहिद अनवर ने भारत के खिलाफ अपनी चौथी सेंचुरी पूरा कर लिया। अब 40 ओवर समाप्त हो चुका था। 193 रनों पर 4 विकेट था। यहाँ से पाकिस्तान की टीम 300 रनों से पार जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन आशीष नेहरा की एक गेंद ने अनवर को बोल्ड कर दिया। लेकिन जब तक अनवर आउट हुए वो अपना काम कर चुके थे और 101 रन बनाकर पवेलियन चल गए। अब शाहिद अफरीदी मैदान पर आते हैं और आते ही 2-4 शानदार शॉट जरूर लगाते हैं, लेकिन 9 रनों के स्कोर पर वो बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान की टीम की ऐसी स्थिति थी जहाँ पाकिस्तान को बड़े टारगेट की तरफ शाहिद अफरीदी ही ले जा सकते थे। अब पाकिस्तान की टीम 208 रनों पर अपने 6 विकेट गवा देती है। यहाँ से पाकिस्तान का पूरा ओवर खेलना भी बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन यूनिस खान के शानदार 21 रनों की पारी की मदद से पाकिस्तान की टीम 250 रनों के पार पहुँच जाती है। यूनिस 256 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गवाकर पवेलियन के लिए वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान की टीम भारत के सामने 274 रनों का एक विशाल टारगेट खड़ा करती है। आज के समय में यह टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन उन दिनों यह स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता था और साथ में वर्ल्ड कप जैसे हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान जैसे घातक बॉलिंग अटैक के सामने इस टारगेट को हासिल कर पाना भारतीय टीम के लिए बेहद ही मुश्किल काम था। और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम बुलंद हौसले के साथ मैदान पर आती है, क्योंकि उसके पास वसीम अख्तर, शोएब अख्तर और वकान यूनी जैसा एक खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप था। लेकिन पाकिस्तान को ये बात पता नहीं थी कि सचिन तेंदुलकर आज की पूरी रात सोए नहीं थे, साथ में दबाव को कम करने के लिए लंच भी नहीं किया था। अब ऐसे हालात में 274 रनों का पीछा करने के लिए सचिन सहवाग की जोड़ी मैदान पर उतरती है। सचिन पहली 2 गेंदों को सम्मान देते हैं, लेकिन फिर भी पहले ओवर पे 9 रन निकाल लेते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में जो हुआ वो सचिन के भगवान होने की गवाही दे रहा था। दूसरा ओवर शोएब अख्तर लेकर आते हैं। उस वक्त शोएब अख्तर दुनिया के सबसे तेज और खूंखार गेंदबाज बन चुके थे और शोएब अख्तर के पास इस बात का गुरूर भी था और घमंड भी था। और इसी घमंड और गुरूर के साथ चौथी बॉल शोएब अख्तर एक तेज बाउंसर मारते हैं, जिस पर सचिन अपने पंजे पर खड़े होकर उस गेंद को छक्के के लिए भेज देते हैं। यह शॉट नहीं, एक जोरदार तमाचा था, जिसे देख हर भारतीय फैन खुशी से झूम उठा। पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। करोड़ों लोगों के अंदर खुशियों की लहर जाग उठी। सचिन के साथ साथ सहवाग ने भी ऐसे चौके लगाए जिसे
देख वसीम अकरम भी हैरान हो गए। लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सहवाग ने वकाम यूनिस को एक शानदार अपर कट लगाया। एक बार फिर से स्टेडियम खुशी से झूम उठा और इस ओवर के लास्ट बॉल पर सचिन ने एक चौका लगा इस ओवर में 11 रन घोड़ दिए। अब अगले ओवर में सहवाग ने वसीम अकरम को बैकफुट पंच पर एक शानदार चौका जड़ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और इसी के साथ भारतीय टीम के 50 रन भी पूरे हो चुके थे। लेकिन वकाम यूनिस के एक गेंद को सहवाग ड्राइव करते हुए शाहिद अफरीदी को कैच थमा बैठे। पाकिस्तान का जोश और जश्न इस विकेट की अहमियत बता रहा था। अब सौरव गांगुली मैदान पर आते हैं। वकान की अगली गेंद सौरव गांगुली के बैट पर लगती है। वकान अपील करते हैं और अंपायर आउट दे देते हैं। पाकिस्तान टीम का जश्न ऐसा था मानो ये मैच जीत ही लिया हो। अब मोहम्मद कैफ मैदान पर आते हैं। वकान अपने हैट्रिक पर थे। भारत 53 रनों के स्कोर पर अपने 2 विकेट गवा देता है। लेकिन अगले ओवर में वसीम अकरम की गेंद पर अब्दुल रजाक ने सचिन तेंदुलकर का एक आसान सा कैच टपका दिया। उसके बाद वसीम ने जो कहा वो माइक में रिकॉर्ड हो गया। वसीम ने गुस्से में अब्दुल रजाक से कहा कि पता है ये किसका विकेट था। एक वक्त के लिए सभी की सांसें थम सी गई थी, लेकिन ये शांति आने वाले तूफान के पहले की शांति थी, क्योंकि अब मैदान पर एक ऐसा तूफान आने वाला था जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। दुनिया के बेस्ट बॉलिंग लाइनअप भी सचिन के सामने घुटने टेक देती है। सचिन तेंदुलकर जब एक बार शुरू हुए तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। लगातार चौके पे चौके लगाए जा रहे थे। क्या शोएब की रफ्तार और क्या वसीम की स्विंग, क्या ही वकार की वीवर स्विंग। सचिन के सामने सबकी गेंदबाजी धराशायी हो चुकी थी। जिसके तिगड़ी के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज हथियार डाल देते थे, तो वहीं आज यही तिगड़ी सचिन के आगे बेबस दिखाई दे रहे थे। उन्हीं के साथ मोहम्मद कैफ भी पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे थे और चौके पे चौके लगाए जा रहे थे। 11 ओवर में भारत का स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था। दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन उसी बीच सचिन तेंदुलकर को क्रैम्प्स की शिकायत देखने को मिली। सचिन तेंदुलकर को थोड़ा ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर फिर से मैदान पर वापस आए और उसी अंदाज में आए और एक बार फिर दर्द के बावजूद भी सचिन खेल रहे थे और मानो आज भगवान खुद मैदान पर आए हों। और इतने दर्द के बावजूद भी सचिन तेंदुलकर चौके पे चौके लगाए जा रहे थे। सचिन ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे मानो आज भगवान खुद मैदान पर खेलने आए हों। आज पाकिस्तान गेंदबाजों की ऐसी पिटाई हो रही थी मानो वो मार ना खाने की दुआ ही दे रहे थे। लेकिन 155 रनों के स्कोर पर 35 रन बनाकर मोहम्मद कैफ अफरीदी की गेंद पर प्ले डाउन आउट हो जाते हैं और अभी भी भारत को 28.3 ओवरों में 119 रनों की जरूरत थी। सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ के बीच 102 रनों की पार्टनरशिप उठ जाती है। अब राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं और सचिन तेंदुलकर 85 के स्कोर पर क्रीज पर मौजूद रहते हैं। लेकिन सचिन की समस्या इतनी बढ़ चुकी थी कि सहवाग को उनके रनर के रूप में मैदान पर आना पड़ा। अब सचिन तेंदुलकर 98 रनों पर होते हैं और एक बार फिर से शोएब अख्तर के हाथ में थी और शोएब अख्तर की एक तेज बाउंसर ने सचिन की पारी को वहीं खत्म कर दिया। इसी विकेट के साथ सचिन तेंदुलकर को 98 रनों पर आउट कर शोएब अख्तर ने अपना बदला ले लिया। सचिन अपने शतक से चूक गए, लेकिन सचिन ने 98 रन मात्र 75 गेंदों पर बनाए थे और अभी भी भारत को ये मैच जीतने के लिए 134 गेंदों पर 97 रनों की जरूरत थी। रिक्वायर्ड रन रेट कम था क्योंकि सचिन ने जोरदार बल्लेबाजी करी थी। अब युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। मैदान पर आते ही चौका लगाते हैं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सचिन तेंदुलकर जहां से पारी को छोड़कर गए थे, युवराज सिंह मानो उसी पारी को वहीं से शुरुआत कर रहे थे और लगातार चौके पे चौके लगाए जा रहे थे। ऐसे दर्शनीय शॉट लगा रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इस शॉट का लुत्फ उठा रहे थे। राहुल द्रविड़ भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी युवराज का खूब साथ निभा रहे थे और इसी के साथ युवराज सिंह इस चौके के साथ 49 रनों पर पहुंच जाते हैं और इसी सिंगल के साथ युवराज सिंह ने अपना 50 पूरा कर लिया और इन दोनों के बीच 99 रनों की नाबाद पार्टनरशिप हुई और राहुल द्रविड़ के इस चौके के साथ पाकिस्तान टीम के हाथ में एक बार फिर हार ही हाथ आई और वर्ल्ड कप में लगातार हारने के रिकॉर्ड को बरकरार रखा और भारत ने यह मैच अपने नाम कर लिया।